हाय एवरीवन। सो अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जो कि जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, राइट? सो दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. I am Megha Kulfist, your educator, biology educator, right? And you are watching Kulfist biology classes. Please subscribe this channel and hit the bell icon so you get all the updates related to this channel. And you just check the playlist. I uploaded many chapters of class 11 and 12 biology in detail, right? Now you will see that in some chapters I had uploaded that question answers as well. ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर. ठीक है, सो आप ये जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट? तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, प्लांट्स में डालेंगे, तो क्या होगा? इससे एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा, है ना? और ये फर्टिलाइजर्स दे आर नॉट दैट मच गुड फॉर ह्यूमंस. सो देयर इज अ डिमांड फॉर द बायो फर्टिलाइजर्स कि ये जो है बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, they are good and they do not harm the environment. Okay, pollution नहीं कर रहे हैं. So there is a need of the biofertilizers. Let's read this paragraph. So with our present day lifestyles, environment pollution is a major cause of concern. है ना? Environment pollution इतना हो रहा है कि वो अब एक major cause बन चुका है. And the use of the chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. And one of the reason of the environmental pollution is the use of the chemical fertilizers. Okay? Now, of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizer and there is a large pressure to switch to organic farming. तो जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, एंड यानी कि द यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे. ठीक है, और जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स के वो है आपके बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, ये तीनों मेजर रोल प्ले करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स एंड दे इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं, सो दैट द प्लांट ग्रो इन अ प्रॉपर वे. नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स. तो हम वन बाय वन पहले बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, फिर फंगस के बारे में देखेंगे एंड देन साइनोबैक्टीरिया. So first is about bacteria here. Here you will see that one bacteria which live symbiotically with the leguminous plants. ठीक है, जो लेग्यूम वाले प्लांट होते हैं जिनमें फलियां टाइप की होती है उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट. ठीक है, तो पी प्लांट इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, है ना? दाल हो गई लेग्यूम्स. तो आप इनमें क्या देखेंगे कि रूट्स होती हैं, उन रूट्स में क्या बन जाती है? नोड्यूल्स. इन नोड्यूल्स में कौन रहता है? इसमें रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया. So this bacteria lives as a symbiotic association with the leguminous plant, right? ये बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स में रहता है और it helps to convert atmospheric nitrogen into organic forms. You know that plants cannot use the atmospheric nitrogen. है ना? नाइट्रोजन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यही होता है नाइट्रोजन. तो इसको एज इट इज फ्रॉम द एयर प्लांट्स नहीं ले पाते हैं. तो यू नो कि इसको पहले फिक्स होना पड़ता है, लाइक अमोनिया, देन नाइट्रेट, देन नाइट्रेट, देन दे आर एबल टू टेक दैट नाइट्रोजन. ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, विच देन यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट.
तो ये फिर प्लांट इसको यूज कर लेते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस एंड हियर द एग्जांपल इज द राइजोबियम बैक्टीरिया व्हिच लिव सिम्बायोटिकली, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देन देयर आर सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया एज वेल, ओके। सो अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स atmospheric nitrogen while free living in the soil। ये फ्री लिविंग है, यानी कि रूट्स के संग कोई एसोसिएशन नहीं बना रहे हैं, दे आर लिविंग नियर बाय रूट्स फ्रीली एंड दे आर आल्सो एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल, यानी कि ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन रिच बना रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई नाइट्रोजन की जरूरत थोड़ी ना होती है प्लांट्स को, है ना, बट यू नो दैट NPK, ये NPK आपको याद रखना, ये तीनों जो है मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ओके। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट NPK जो मिनरल्स है इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए सॉइल, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू ग्रो, प्लांट अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बना पाएंगे, अमाइनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नाइट्रोजन का यूज होता है, दैट इज नॉट फाउंड इन द प्लांट, तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये मेजर है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है। नाउ अभी हमने बैक्टीरिया देखा, हम देखते हैं फंजाई। फंजाई are also known to form symbiotic association with plants, और they especially make symbiotic association with the roots, ठीक है, और उनको बोलते हैं माइकोराइजा। माइको इधर माइकोबायोट से लिया गया है, माइकोबायोट फाइकोबायोट है ना, माइकोबायोट, माइकोबायोट मीन फंगस को बोलते हैं, फाइकोबायोट बोलते हैं एल्गी को, ठीक है। तो फंगस और राइजा मतलब रूट, तो इसको माइकोराइजा को हम रूट फंगस भी बोलते हैं, ओके, माइकोराइजा को रूट फंगस भी बोलते हैं। तो मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस, कौन सा ग्लोमस हो, कौन सी जीनस ग्लोमस, ओके, फॉर्म माइकोराइजा, यानी कि जो ग्लोमस मतलब जो जीनस ग्लोमस है उसके बहुत सारे मेंबर्स दे बिहेव एज अ रूट फंगस, यानी कि वो रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं एंड दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फास्फोरस। तो आप देख सकते हैं द फंगस symbiote in these association absorb phosphorus from the soil, ओके। तो फंगस जो है सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर लेती है और वो प्लांट को पास ऑन कर देती है। So plants having such association show other benefits also, ये तो कर ही रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर ही रही है ये फंगस, इसके साथ साथ उस प्लांट्स को और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। तो यहाँ पे जो पैथोजेंस रूट से एंटर हो रहे हैं, ये प्लांट की रूट है, कुछ पैथोजेंस यहाँ से एंटर हो रहे हैं, वो इस फंगस की वजह से दे कैन नॉट एंटर इन द प्लांट। सेकेंड इज टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ओके। फंगस की वजह से ये जो प्लांट है कभी कभी जब सॉइल जो है खारी हो गई है, नमक हो गया, सलाइन हो गई है और सूखा पड़ गया है, समटाइम्स ड्रॉट कंडीशन आ गई है, तो उस टाइम ये प्लांट उस कंडीशन को टॉलरेट कर लेता है, यानी कि फंगस जो है जो एसोसिएशन बना रही है इस रूट के साथ उसको न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब कर ही रही है उस प्लांट के लिए, उसके साथ साथ उस प्लांट को और भी बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है। पहला बेनिफिट सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, सेकंड इज tolerance to salinity and drought, and an overall increase in the plant growth and the development। तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है वो प्लांट की। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डेराइव्स फ्रॉम दिस एसोसिएशन। तो ये दे तो रही है, ले भी तो कुछ रही होगी ना, ऐसे थोड़ी ना ये दे ही जा रही है,
इतनी भी अच्छी ये फंगस नहीं है। तो ये फंगस क्या ले रही है इस प्लांट से? इट इज टेकिंग द फूड विच हैज मेड बाय द प्लांट लाइक ग्लूकोज। तो भाई भोजन कहाँ से लेगी बेचारी? वो प्लांट से। ठीक है, so this is the benefit. Then there is a cyanobacteria also called blue, green and cyanobacteria होते हैं photosynthetic bacterias. Okay, cyanobacteria are photosynthetic bacteria. So they are autotrophic. वो अपना खुद खाना बना सकते हैं भाई, खुद खाना। अब सपोज ये यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ये साइनोबैक्टीरिया है भाई, इनके पास ग्रीन पिगमेंट है, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मटेरियल भी तो प्रोवाइड करा रहे हैं सॉइल को, है ना। अगर इनके मर गए तो ये सब क्या बन जाएगा? प्लांट्स के लिए ये खाद का काम कर रहे हैं, है ना। सो एंड ऑल्सो दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो लेट अस सी, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, ऑटोट्रॉफिक है, खाना खुद बना लेंगे अपना, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, पानी में भी मिलेंगे एंड और आपको जमीन पे भी मिलेंगे। मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बहुत सारे इनमें से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि NOA, नोआ। नोआ से मैं याद रखी हूँ, N से नॉस्टॉक, Oscillatoria and Avena. Okay. They all are ATORIA and Avena. तो ये तीनों ही साइनोबैक्टीरिया है। इन साइनोबैक्टीरिया में कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, ये सेल्स जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, राइट। सो इन पैडी फील्ड्स, गेहूं के जो खेत होते हैं पैडी फील्ड्स, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। तो जो गेहूं के खेत होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन algae also add organic matter to the soil। देखा अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में ऐड कर रहे हैं साथ साथ, है ना, एंड इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये देख सकते हैं एजोस्पेरुलम, अभी हमने बात की थी, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है और ये डाल दिया जाता है जमीन में, है ना। एजोस्पेरुलम की हमने बात की थी, एजोस्पेरुलम एजोबैक्टर की, दे आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, आई शो यू अगेन, ये देखा था हमने, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एजोस्पेरुलम एंड एजोटोबैक्टर। ये आप देख सकते हैं रूट नोडल फॉर्मेशन इन द लेग्यूमिनस प्लांट। सो दिस इज अ लेग्यूमिनस प्लांट रूट, ओके। और ये हम नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये किसने बनाए हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से ये नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। This is the picture in which you can see that how mycorrhiza fungus is associated with the root of the plant। तो आप रूट कम देख रहे हैं, रूट दिख रही है आपको, ये थोड़ी थोड़ी, इसके साथ साथ ये पूरा फंगस ग्रो कर रही है। ओके, दिस फंगस इज आल्सो कॉल्ड रूट फंगस, अभी बात की हमने। mycorrhiza is the root fungus, okay, and it helps in mainly absorption of the phosphorus from the soil. These are the cyanobacteria, nostoc, oscillatoria and Avena noa. Okay, ये तीनों ही cyanobacteria हैं, and the special cell which you can see in these cells, है ना, थोड़ी बड़ी साइज में दिख रही है आपको। ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स होती है हेटेरोसिस्ट। These cells help in fixing nitrogen. Okay, remember this. So this is all about for today. Thank you for watching my videos. I hope all the topics I made you clear. Please suggest me the topic if you are facing any problem, okay, and write it in the comment box.
if you are having any problem in any topic, and also subscribe my channel and hit the bell. Thank you.